जब मुसलमानों की तरफ से ये कहा जाता है कि जेनोसाइड हो रहा है और फ़लस्तीन में एथनिक क्लेंजिंग हो रही है, और आप ये जानते हैं कि जेनोसाइड इज़ अ सर्टेन नंबर, एथनिक क्लेंजिंग इज़ अ सर्टेन नंबर, उस नंबर की इतना बड़ा काम नहीं हो रहा। या अगर मैं इसको पोज़ करूँ व्हाट इज सवाल को दैट नंबर? डिफरेंटली, आपको लगता है जेनोसाइड हो रही है, एथनिक क्लेंजिंग हो रही है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल जेनोसाइड हो रही है। जो लोग कहते हैं देयर इज अ सर्टेन नंबर, आई लाइक टू आस्क देम व्हाट इज दैट नंबर? हाउ डू यू डिफाइन जेनोसाइड? जेनोसाइड की डेफिनेशन मौजूद है यूनाइटेड नेशंस में, कि जब आप किसी आबादी को मुकम्मल तौर पर या उसके एक हिस्से को, पार्ट और टोटल, जब आप उसको कत्ल करने के लिए जाते हैं या आप उनके लिए ऐसे हालात बनाते हैं, दैट वुड बी अ जेनोसाइड, राइट? अब जब इसराइल ये कह रहा है कि हम उनके अपनी गवर्नमेंट को मैं कोट कर रहा हूँ कि हम ह्यूमन एनिमल्स से बात कर रहे हैं, कोई पानी नहीं, कोई खाना नहीं, कोई बाकी जो चीज़ें ये मेडिसिन और बाकी जितनी चीज़ें कहीं वो सारी लंबी लिस्ट है, वो आप ऑन रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं कि हम नहीं देंगे, दैट इज़ जेनोसाइड। या आप उसमें औरतों की बात कर रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं, सिविलियंस की बात कर रहे हैं, आप हमास की बात नहीं कर रहे हैं, अल-कसाम की बात नहीं कर रहे हैं। नो, आप कलेक्टिवली गज़न्स की बात कर रहे हैं कि गज़ा के लोगों के लिए पानी नहीं है, खाना नहीं है, सब हमने बंद कर दिया है इसलिए कि ये ह्यूमन एनिमल्स हैं। और जेनोसाइड क्या होता है? अगर मैं हमास के नंबर्स लूँ तो 18,000 लोग अब तक मारे गए हैं। 18,000 जेनोसाइड होता 18,000 एयर स्ट्राइक्स में जिनकी शहादतें हुई हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप कहते हैं ना कि हम कलेक्टिवली मजमूई तौर पे एक आबादी को हम खाना पानी बंद कर रहे हैं, और ये नहीं कि कर रहे हैं बल्कि कर दिया गया है, तो उसमें फिर जितनी भी शहादतें होंगी वो सारी जेनोसाइड ही होगी। और मुझे बताएं कि आपके पास कोई आइडिया है कि 18,000 से कितनी और ज़्यादा जाने जाएं तो फिर इसको हम जेनोसाइड कहेंगे? नहीं, मेरे पास नंबर्स एग्जैक्टली नहीं है। एग्जैक्टली इसीलिए नंबर यूनाइटेड नेशंस ने या किसी भी इंटरनेशनल इदारे ने नंबर्स को स्पेसिफाई नहीं किया। उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, अगर आप कहें तो मैं आपको सर्च करके भी बता देता हूँ कि इसमें नहीं होता कि आप 70%, 78%, 89% को, नो, इट्स आइदर कलेक्टिवली सबको या उनके एक हिस्से को। जब आप उनको मारते हैं तो वो जेनोसाइड है। दैट्स हाउ सिंपल इट इज। आपने जेनोसाइड की बात की, किसे जेनोसाइड कहते हैं, लेकिन जिन सिविलियंस की आप बात करें वो तो कोलेटरल डैमेज है, हर जंग में होता है। जब पाकिस्तान ने साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान में तालिबान को मारने की कोशिश की, हमने भी लोग डिस्प्लेस किए। हमने भी शायद उस लेवल पर नहीं, क्योंकि हमारे मुल्क का खित्ता था, लेकिन कोलेटरल डैमेज तो हमेशा होता है। अच्छा, मैं एक जेनोसाइड की पहले हम उसकी हम जो इंटरनेशनल डेफिनेशंस की मैं बात कर रहा था, मैं आपको दो मैं बताता हूँ। एक जो है वो कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड। इसकी डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है और ये यूनाइटेड नेशंस का डॉक्यूमेंट है कि इसकी जो डिफाइन किया गया है कि जेनोसाइड a crime committed with the intent to destroy a national, ethnic, racial or religious group in whole or in part। ये यूनाइटेड नेशंस हो गया। उसके साथ साथ आप देख लीजिए जो इंटरनेशनल जो आईसीसी है, जो बैनुल अक़वामी जराइम की अदालत जो है ना, आईसीसी ने इसको डिफाइन किया है कि द क्राइम ऑफ जेनोसाइड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्पेसिफिक इंटेंट टू डिस्ट्रॉय इन होल or in part a national, ethnic, racial, or religious group by killing its members or by other means causing serious bodily harm or mental harm to members of the group, deliberately inflicting group conditions and so forth, जो कि आगे उनकी जो conditions उनकी ज़िंदगी को खतरे में डालती हैं। So that could be जंग के ज़रिए और any other means जो इसमें बात लिखी हुई है। So killing or any other means। जब आप पानी बंद कर दिया, आपने खाना बंद कर दिया, मेडिसिन वहाँ पे नहीं पहुँच सकती है, what else has to be genocide then? रही बात, आपने पाकिस्तान की एग्जांपल दी कि कोलेटरल डैमेज होता है, यस, हर जगह पे कोलेटरल डैमेज होता है, लेकिन कभी पाकिस्तान की पॉलिसी में आपने देखा है कि खाना पानी हर चीज़ बंद कर दी है और इनडिस्क्रिमिनेटली हर जगह पे हम कर रहे हैं? नहीं। पाकिस्तान ने ये जो आईडीएफ का ये जो, ठीक है, उसमें बहुत सी बातें जो हैं वो ठीक नहीं हो रही। यही इंसान की लिमिटेशन होती है कि जब भी इंसान कोई सिस्टम डेवलप करता है उसके अंदर नकाइस रह जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने पूरी एक एंटरप्राइज डेवलप किया था कि इन लोगों को जो सिविलियंस हैं पहले वहाँ से हम बाहर निकालें। और मैंने अपनी आंखों से पाकिस्तान में वो कैंप्स देखे हैं जहाँ पे सिविलियंस को पहले रीलोकेट किया गया, उसके बाद जो पीछे बचे उनसे जंग की गई, और उनका भी ये दाना पानी इस तरह से बंद करना जैसे ये कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे। और दूसरी तरफ इसराइल क्या कर रहा है, लोगों से कह रहा है कि फ़लाँ फ़लाँ शाहराह हम आपको बता रहे हैं जो सेफ़ है कि आप सदरन गज़ा की तरफ आप ट्रैवल करें, और उन शाहराहों पर ही बम फेंक देते हैं। डोंट इवन कंपेयर माई डियर सर, इसमें कोई कंपेरिजन नहीं है। कैसर अहमद राजा साहब ने बहुत अच्छे से ये बात एक्सप्लेन करी है। हम फॉक्स न्यूज़ देख लें, हम CNN देख लें, हम पियर्स मॉर्गन का शो देख लें, तो अगर उसमें आप जेनोसाइड की डेफिनेशन मालूम करना चाहेंगे ना, तो फ़लस्तीन में, उसके मुताबिक फ़लस्तीन में आज तक जो भी हो रहा है वो जेनोसाइड नहीं है, वो एथनिक क्लिनजिंग नहीं है। वो इस तरह से वहाँ पे होने वाले कत्ल गारत को डिफेंड कर रहे हैं और एक ख़ास नंबर को वो टर्म कर रहे हैं कि जब तक इस हद तक लोग कत्ल नहीं होंगे तब तक वो जेनोसाइड करार नहीं दिया जा सकता।
तो कैसर अहमद राजा ने ये बात हमारे लिए क्लियर कर दी है कि ये कितना ऑब्वियस है और ये सब ड्रामा है, हमें मैनिपुलेट किया जा रहा है। हम जो ऑडियंस उन लोगों को देख रही है, जो वेस्टर्न मीडिया को सुन रही है, जो प्रो इजराइली हैं, उनके मुताबिक ये जेनोसाइड नहीं है और उन लोगों के मुताबिक वो जो कर रहे हैं वो सब सही है। वो बच्चों के पीछे हमास छुपा हुआ ह्यूमन शील्ड्स को इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए वो सब फेयर है। इट्स नॉट अ जेनोसाइड, इट इज़ अ जेनोसाइड। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ योर निकाबी गर्ल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।